हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है एम्पेरिकल फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से आता है। हमारे 11th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का एक पार्ट है। एक और पार्ट है इसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। उसके ऊपर बाद में वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। आज हम लोग समझेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और इसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम लोग किस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? अ केमिकल फार्मूला शोइंग द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। एक केमिकल फार्मूला जो कि सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है एलिमेंट्स की। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनका एक सिंपल रेशियो बताएगा, ना कि ये बताएगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। बात समझ में आई? ये एक सिंपल रेशियो हमें क्या करता है? बताता है, सिंपल होल नंबर रेशियो। आप देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलिन सॉल्ट। हमारे पास एक क्रिस्टलिन सॉल्ट दिया गया है और एनहाइड्रस भी है। इसका कुछ परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें दिया गया और हमें ये पूछता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे। उसके लिए हमें एम्पेरिकल फार्मूला आना चाहिए। आपकी बुक में जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप में है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टेबल बना के बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगा जिससे आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम का परसेंटेज दे रखा है 10.50, पोटेशियम का दिया है 15.1, सल्फर का दिया है 24.96 एंड ऑक्सीजन का दिया है 49.92। अगर हम लोग मान लें कि टोटल जो कंपोजिशन है वो 100 ग्राम के लिए है तो यहाँ पे ये गिवन मास हो जाएगा, यानी कि 10.50 हम लोग इसका गिवन मास मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये मान लिया कि जो पूरा सॉल्ट है वो कितना बन रहा है, 100 ग्राम का बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो टेबल बनाई उसमें हमने सबसे पहले एलिमेंट दिखाया है, उसके बाद हम लोगों ने उसका सिंबल क्या होगा, देन उसके बाद परसेंटेज कितनी है उस एलिमेंट की उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। देन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हम लोगों ने लिख लिया। हमें पता है कि पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो हमने उसको लिख लिया है। मोल्स ऑफ द एलिमेंट, मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके। तो मैंने अभी आपको बोला कि गिवन मास हम लोग इसी को मान लेंगे जो परसेंटेज दे रखी है, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग मोलर मास से या फिर के एटॉमिक मास से, तो हमारा क्या मोल्स निकल के आ जाएंगे। देन सिंपलेस्ट मोलर रेशो आएगा, देन लास्ट में सिंपल होल नंबर रेशो। अब मैं बताता हूँ कि हमें इसे करना कैसे। पहले हमने एलिमेंट लिए, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, उसके हम लोगों ने सिंबल लिख लिए। सिंबल लिखने के बाद हम लोग को उनकी परसेंटेज उसी के सामने लिख देनी है कि कितना कितना परसेंटेज वो था। इनको जब आप ऐड करोगे तो टोटल 100% आएगा। एटॉमिक मास कितना होता है? पोटेशियम का 39, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। मोल्स निकाल लेंगे हम लोग, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे या फिर के परसेंटेज से आप लोग डिवाइड कर दोगे एटॉमिक मास को। मोल्स निकल के आ गए। यहाँ पे भी इसके मोल्स, इसी तरीके से यहाँ पे भी और इसी तरीके से यहाँ पे भी मोल्स निकालना। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है? अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये दोनों है और दोनों वही वैल्यू हमारी क्या है? सेम है। तो हम दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 0.30 होता और ये सबसे छोटा होता तो मैं सबसे छोटी वैल्यू को पिक करता। तो यहाँ से मैंने सबसे छोटी वैल्यू को पिक कर लिया, तो 0.39 है। अब मैं इसी नंबर को 0.39 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसी नंबर को 0.39 से डिवाइड करूँगा तब भी 1 आएगा। अब इस नंबर को जब मैं 0.3 यानी कि जो मैंने सेलेक्ट किया था नंबर उसी से डिवाइड करूँगा तब कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस नंबर को जब मैं 0.39 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, ये तो हमारा सिंपल मोलर रेशियो हो गया। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी सेम इसी के जैसा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, यानी कि 1 है तो 1, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 8 है तो 8। लेकिन यहाँ पे हमें चेंज कब करना पड़ सकता है? देखो, उस कंडीशन में मान लो कि यहाँ पे अगर हमारा 1.5 आ जाता तो मुझे इसको क्या करना पड़ता? होल नंबर करना पड़ता। तो होल नंबर करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो 3 आ जाता, यहाँ पे 3 आ जाता, तो मुझे इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। समझ गए बात को? तो जैसे आपके पास कभी 1.5 आ जाए, 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए, 3.5 आ जाए, उसको आपको होल नंबर में करना है। तो होल नंबर में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। या कोई ऐसा नंबर आता है जिसे 3 से मल्टीप्लाई करने पे होल होता है, 4 से मल्टीप्लाई करने पे होता है, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। सीधी सी बात है, आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। एक बार जब होल नंबर में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद इसका फॉर्मूला बना दो। देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको बना के दिखाता हूँ।
पोटेशियम के आगे 1 लगेगा तो हम लोग सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम के आगे भी 1 लगेगा तो हम लोग इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं। सल्फर के आगे 2 लगेगा तो यहाँ पे S2, ठीक है, और ऑक्सीजन के आगे 8 तो यहाँ पे O8। ये हमारा क्या बन गया, एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। तो एम्पेरिकल फार्मूला बनाने का यही तरीका होता है। और एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में एक रिलेशन भी होता है, वो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। वो ये रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास का क्या टॉपिक होने वाला है। बाकी अगर आपको अपनी पसंद से कोई टॉपिक रखवाना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और पुरानी वीडियोस नहीं देखिए तो जाके प्लेलिस्ट में देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।